है सर आज का जेम स्टॉक। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और आज का एक तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत। शैली इंजीनियरिंग आपने आज कवर किया, जो कि मैंने 14 अगस्त 2023 को लास्ट ईयर दिया था, 15 अगस्त के पहले वाले दिन। और 300 के लेवल्स पे करीब दिया था। और आई थिंक वहां से फिर वो स्प्लिट भी हुआ और अच्छा खासा चल चुका है। और आज एक बहुत बढ़िया लेवल्स पे आपने इस स्टॉक को रेकमेंड किया है, तो आई थिंक वापस से अच्छा पैसा बनेगा। गजब की कंपनी है। और आज जो स्टॉक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि मेरा थर्ड जेम था, इनफैक्ट 29 जुलाई 2020 को मैंने दिया था, उसके बाद आज दूसरी बार कवर कर रहा हूं, और वो है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाम थोड़ा अलग है, और अनिल जी तभी भी आपने बोला था ये ब्लैक रोज कहां से लाए आप, और कैसे, लाल गुलाब तो सुना, काला गुलाब नहीं सुना। और ये स्टॉक भी बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर नहीं रहा है, सो दैट इज एन एडवांटेज। अगेन, नाम लेते ही काफी चलेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूनिक नेम है। बट एनीवेज, एक बार मैं ये बोलूंगा कि 175 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और अब रीजंस मैं बताता हूं थोड़ा बहुत। एक तो ये स्टॉक जब मैंने दिया था तभी भी 130-40 के लेवल्स थे, 170-75 के मैंने टारगेट्स दिए थे, और 233 के लेवल्स हाईज दिखाने के बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। और करेक्ट होने के बाद ये पिछले, अगर आप एक साल का अगर हाईज देखें और लोज देखें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। 165 का हाईज और लोज है 118-20 रुपए का। सो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग लगने लग गया है स्टॉक, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है 200 डेमास के ऊपर निकला है, राउंडिंग बॉटम बनाया है, पूरा एक अच्छी पैटर्न बनाई है टेक्निकली। जो मेरे सारे दिग्गज साथी हैं वो लोग सब एग्री करेंगे कि ऐसे समय पे ऐसे स्टॉक मिलते हैं जहां पे इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और साथ में कंपनी में एक और बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में अब मैं जिक्र करूंगा। मैं कंपनी को पूरा पढ़ रहा था, 1980 से कंपनी कार्यरत है, और एशिया फैब इनका पुराना नाम हुआ करता था, फिर इन्होंने ब्लैक रोज नाम दिया, जो कि बहुत ही रेयर और वो है। बल्कि वेबसाइट को अब मैं देख रहा था तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें और पता चली। देखिए, एक तो ये लोग केमिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में थे, और अब इन्होंने एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन खड़ा किया है। साथ में ये है कि जो इन्होंने एक प्लांट लगाया है एक्रिलामाइड का और पॉली एक्रिलामाइड, जिसका इंडिया का पहला प्लांट है, इनफैक्ट आउटसाइड चाइना, मतलब एक बड़ा प्लांट है ये। और ये लोग अच्छा कर रहे हैं इसमें। अब धीरे धीरे इससे और हमें देखने को मिलेगा कि केमिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन से तो इन्होंने पास्ट में किया ही था काम। अब मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन और एक इनका रिन्यूएबल एनर्जी डिवीजन भी है, जिनका एक राजस्थान में भी इनका एक विंड पावर और गुजरात में भी एक है। सो ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी और एक नया इनिशिएटिव। मैं इनके कौन कौन नोट्स पढ़ रहा था तो कंपनी काफी एक्साइटेड भी लग रही है। और अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, इसके जो ये प्रोडक्ट्स है, पॉली एक्रिलामाइड और ये एक्रिलामाइड, ये जो इनके यूजर इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो सारे सेगमेंट्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स में तो ये लोग इनफैक्ट एग्रोकेमिकल्स, पॉली एडिटिव्स और डाइस्टफ्स और ये सारे इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं जो इनके केमिकल्स। और केमिकल्स क्योंकि अच्छा नहीं कर रहा था, इसलिए ये स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म भी नहीं किया। इनफैक्ट 2023 मार्च वाज नॉट अ वेरी गुड ईयर आल्सो फॉर द कंपनी। फिर परफॉर्मेंस केमिकल्स जो ये लोग कर रहे हैं, वहां पे भी इनफैक्ट अच्छा है, रबर केमिकल्स और ये सब बनाते हैं। और वेस्ट वाटर और वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी ये लोग कुछ कुछ केमिकल्स लाते हैं। तो वेस्ट वाटर और वाटर थीम तो बहुत जबरदस्त चल रही है, और डेंटल के लिए भी ये लोग के कुछ केमिकल्स हैं। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी, और अच्छा खासा अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस है। हो सकता है फ्यूचर में एक डीमर्जर का भी अच्छा कैंडिडेट बन जाए। और मैं इनके कौन कौन नोट्स पढ़ रहा था और रेटिंग्स देख रहा था, तो रेटिंग्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, तो भी डिसेंटली अच्छा रेटिंग में बोलूंगा। और एक केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जो है लोग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बने हैं, सो दैट इज अ बिग ट्रांजिशन इन द कंपनी। और ओवरऑल अच्छा खासा इनका फंडामेंटल्स भी है। 21-22% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। उससे बढ़िया बात यह है कि जीरो डेट कंपनी है। पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर भी 9-10% के लगभग रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बढ़िया। जून 2023 में 4 करोड़ का पैट था, उसके सामने 5 करोड़ के लगभग का पैट जून 2024 में। और ओवरऑल मैंने जो कहा कि 2023 मार्च 2023 इनका अच्छा नहीं रहा, वो हल्का रहा, क्योंकि मार्जिन्स पे बड़ा प्रेशर था, और अब सही कर रहे हैं। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड भी देख रहा था, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड है, जो कि मैं रेटिंग्स में पढ़ के समझ रहा था। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छी प्रोमोटर बैकग्राउंड, अच्छा एक नया इनिशिएटिव, और पुरानी कंपनी बिल्कुल इन लेवल्स पे, और जो करेक्टेड है, तो मुझे लगता है यहां से एक अच्छा खासा ये मूव दे सकता है। और 175 का मैंने टारगेट दिया।